बिहार के बढ़ते तापमान को देखते हुए बिहार के राजनीति भी उतना ही तापमान बढ़ गई है जितना कि बिहार में गर्मी बढ़ चुकी है। और हालांकि बता दें कि बिहार में अब पूरे देश में 7वें चरण का चुनाव बाकी है, मात्र एक ही चरण का चुनाव बाकी है। और बिहार में फायर ब्रांड नेता बीजेपी के बता दें कि योगी आदित्यनाथ आए थे और फिर से इस बार पूरे 45 मिनट के भाषण में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के कोई चर्चा नहीं की है। हालांकि हमने बेरोजगारी पे तो बात कर ली, अब बात करेंगे महंगाई पे। जी हाँ, इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के बिहार के वरिष्ठ नेता हैं पंकज सिंह परमार जी हैं। सर, बिहार में योगी जी आज फिर आए थे, 45 मिनट के भाषण में बेरोजगारी और महंगाई का चर्चा तक नहीं की। और महंगाई बेरोजगारी पे तो हमने आपसे बात कर ली, अब महंगाई पे बात करते हैं। क्या बीजेपी के नेता महंगाई से क्यों इतना अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इसमें कोई तरह का मुद्दा बात नहीं किए हो? महंगाई रहेगी तब ना बोलेंगे। आपको महंगाई दिखता ही नहीं, विपक्ष पूरा चिल्ला के कर रही है, पूरी तरीके से महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल 100 के पार हो गया, तेल 200 के पार हो गया, डीजल पे पार हो गया, सिलेंडर पार हो गया, और आपको महंगाई नहीं दिख रहा? महंगाई रहेगी तब ना मठाधीश हमारे जो हैं योगी जी बात करेंगे, विश्वगुरु मोदी जी बात करेंगे। महंगाई रहेगी तो मतलब एकदम पहला मुद्दा तो वही रहेगा। लेकिन महंगाई रहे मतलब है नहीं और उस मुद्दा को उखाड़ देना, ये तो योगी आदित्यनाथ और विश्वगुरु मोदी जी नहीं ना करेंगे। मुद्दा ही नहीं है हमारा। वो कम से कम जो बोलते हैं, इंडिया गठबंधन वाले नेता जो बोलते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा पढ़ लें कि लाल किला से नेहरू जी क्या बोले थे। क्या बोले थे बता दीजिए। उसके बाद बोले कि यहाँ बहुत महंगाई है, मैं मान लूँगा। उसमें लाल किला से नेहरू जी का भाषण था कि जापान और ताइवान में युद्ध चल रहा है, उसका इफेक्ट भारत पर पड़ रहा है, इसलिए इतना महंगाई भारत में है। क्षमा चाहते हैं आप लोग से, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है, युद्ध का इफेक्ट तो पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। उस समय भाषण दिए थे नेहरू जी। उस समय चूँकि जापान और ताइवान में युद्ध चल रही थी और उतनी ग्लोबलाइजेशन भी उस समय नहीं हुआ था, एक स्टेज पर पूरा वर्ल्ड नहीं आया था। आज तो एक ही स्टेज पर पूरा वर्ल्ड है। उस समय आप सोचिए ना, सोचने की बात है, उस समय ग्लोबलाइजेशन था, उसमें मीडिया था नहीं, मतलब उसमें उतना मीडिया था नहीं। आज तो पूरा वर्ल्ड एक स्टेज पर आया हुआ है। उसके बाद भी उसमें नेहरू का स्पीच से कंपेयर कीजिए आप कि जापान और ताइवान में युद्ध चल रहा था तो इंडिया में बहुत महंगाई थी। आज पूरे वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड युद्ध के कगार पर है। अब बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत रूस यूक्रेन में बहुत दिन से चल रहा है। फिर वो क्या है, एक और है जो हमास है, नेतन्याहू जी जो हैं, इजराइल है। मतलब लगभग सब युद्ध के कगार पर हैं और सब जगह धुआं चल रहा है, बम ब्लास्टिंग है। तो पर डे आप नहीं सुनिए, आपने मीडिया का आदमी है ना, आप प्रत्येक दिन रात में आप सुन लीजिएगा कि कितना बम बरसाया गया, कितना क्विंटल बम बरसाया गया, किस पर बम बरसाया गया। आज का ये स्थिति है। उसके बाद हमारा फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर, तीन जो है, तीन इंटरकनेक्टेड रहता है वर्ल्ड से। कहीं हम फूड देते हैं तो कहीं से फर्टिलाइजर लेते हैं, कहीं से फ्यूल हम लेते हैं तो कहीं फूड हम देते हैं। इंटरकनेक्टेड रहते थे, अभी भी हैं। इतना युद्ध होने के बाद भी फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर सप्लाई में कमी नहीं हुआ है। अमेरिका मना कर रहा था कि रसिया से पेट्रोल मत लीजिए। हमारे विश्वगुरु बोले नहीं, हमको तो जहाँ सस्ता पड़ेगा वहाँ से लेंगे। रसिया ही वो सपोर्ट किया बेचारा। उस युद्ध में भी अभी भी सप्लाई कर रहा है पेट्रोल, अभी भी पेट्रोल सप्लाई कर रहा है। आप सोचिए कि पेट्रोल महंगा होगा कि सस्ता होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आप नेहरू जी के भाषण से कंपेयर यदि कीजिएगा कि एक देश में युद्ध नहीं, मतलब एक तरह से दोनों में तनातनी चल रही थी, एक दिन 2 दिन पर बमार्डिंग हो जाती थी। यहाँ तो पर डे क्विंटल के क्विंटल बमार्डिंग हो रही है ना। अब पूरा वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड वार के कारण पर खड़ा है, उसके बावजूद भी मोदी जी पेट्रोल ले रहे हैं। जहाँ गेहूँ भेजना है गेहूँ भेज रहे हैं। अफगानिस्तान में भेज दिए मोदी जी। अफगानिस्तान में हमारे विश्वगुरु ने गेहूँ भेज दिया। गेहूँ की कमी थी, लोग मर रहे थे वहाँ। पाकिस्तान रास्ता नहीं दिया था उस समय, लेकिन विश्वगुरु मोदी जी है ना, वो रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल दिया, पाकिस्तान को छोड़ दिए, बगल से निकल गए, है ना। और अफगानिस्तान में गेहूँ, ट्रकों के ट्रक गेहूँ हमारा भारत दिया, विश्वगुरु मोदी जी ने दिया। अफगानिस्तान दिलवाया, गेहूँ क्यों भेजे, गेहूँ क्यों भेजे? इसका मतलब गेहूँ हमारे पास सफिशिएंट है, हमारी जनता को नहीं रही है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान में जब एक ट्रक लगती है ना आटे की, तो वहाँ 2-3 हत्या हो जाती है। 2-3 हत्या वहाँ ऑटोमेटिक अपने आप लोग आपस में ही कर लेते हैं गेहूं का आटा लूटने के लिए। हमारा इंडिया तो गेहूं दे रहा है, हमारा इंडिया तो कोरोना का दवाई दे रहा है। कहाँ महंगाई है? महंगाई है ही नहीं। महंगाई है कहाँ? अरे महंगाई की बात हम क्यों करेंगे? आप उनसे पूछे ना जिनका नेहरू जी बोले थे। वो तो कई आंकड़े बता रहे थे महंगाई का, कह रहे थे हमारे सरकार में जो डीजल पेट्रोल था 70 रुपये 56 रुपये, वो आज 100 से पार हो गया। हाँ, हमने भी उनके इंटरव्यू लिए इंडिया के कई लोगों से। जो तेल 60 रुपये मिलता था लीटर, वो अब 200 के पार हो गया। पेट्रोल 60 रुपये मिलता था, 100 का पार हो गया। डीजल 60 रुपये मिलता था, 100 का पार हो गया। 400 में सिलेंडर मिलता था, 1000 के पार हो गया। इस तरह विपक्ष को घेरते हैं। उनसे आपने क्वेश्चन किया कि जिसमें 60 रुपये डीजल था, उसमें कहीं युद्ध चल रही थी। जब नेहरू जी लाल किला से चिल्ला सकते हैं कि जापान और ताइवान में युद्ध चल रहा है इसलिए भारत में इतनी महंगाई है,
तो आज की स्थिति को आप और पिछले की स्थिति को कंपेयर कर लीजिए ना कि आज कम से कम यहाँ 600 रुपये लीटर पेट्रोल रहना चाहिए था। जिस तरह से युद्ध चल रही है भारत में, जिस तरह से युद्ध चल रही है पूरे वर्ल्ड में, उसमें युद्ध का असर भारत पर पड़ गया। मतलब कांग्रेस की सरकार थी तो युद्ध का असर भारत पर पड़ेगा, और हमारे विश्व गुरु मोदी जी बैठे हुए हैं तो उस पर मतलब युद्ध पर असर नहीं पड़ेगा। अरे क्या तुलका कि कहाँ से ले आए लोग, है ना? आप पूछे ना कांग्रेस वाले से कि नेहरू जी क्या बोले थे लाल किला से। नेहरू जी बोले कि महंगाई है युद्ध के चलते। मोदी जी ने कभी बोला? हमारे विश्व गुरु मोदी जी कभी बोले हैं कि युद्ध के चलते हमारे देश में महंगाई है? नहीं, अभी तक तो बयान कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। वो 24 आवर मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे ही उनको लगा कि हमारे जनता से बाहर हो रही है, हो सकता है कि वो अपना इतना दमखम उनमें है ना कि हो सकता है कि रसिया को फ़ोन करके बोली थोड़ा और सस्ता दो, हमारी जनता मर रही है, और सस्ता लेंगे वो। इंडिया गठबंधन के नेता में कुवत नहीं है। इंडिया गठबंधन के विश्व गुरु मोदी वही कर सकते हैं जो फ़ोन करेंगे पुतिन को, आप फ़ोन करेंगे जेलेंस्की को कि आप लोग जो हैं बाबू साहब जो दोनों लड़ रहे हैं आप लड़िए, लेकिन यही बोले हैं कि अभी युद्ध का समय नहीं है, शांति का समय है, पहले ही बोल देते हैं। लेकिन तो पर मन है तो आप लोग लड़िए, लेकिन हमारे बच्चे कुछ फंसे हुए हैं। जब तक हमारे बच्चे नहीं आ जाते हैं बमांडिंग बंद कीजिए। ये तो उनका ताकत दिखा था इस बार जब युद्ध था। युद्ध पूरी तरीके से 24 घंटे को रोक दिया गया, बमांडिंग बंद हुई और हमारे पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी बच्चे भी आए, हमको दुख नहीं है। हमारी जो है सो चेस्ट ऊंचा हो रहा है कि हमारे पर्दे के पीछे पाकिस्तानी बच्चे भी झंडा लेकर, इंडिया का झंडा लेकर पाकिस्तान लौटे। ये कौन करवाएगा? विश्व गुरु मोदी जी करवाएंगे, मोदी जी करवाएंगे। आप महंगाई की बात करते हैं, अरे कम से कम उन लोग से भी पूछ लिया कीजिए, मीडिया आप लोग हैं, उन लोग से पूछ लिया कीजिए नेहरू जी क्या बोले थे। चलिए, तो नेहरू जी क्या